बहुत सारे लोग फोन करके ये पूछते हैं, जुनेद भाई साबुन के काम में कितना नफा हो सकता है, हम इसमें कितनी बचत कर सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट है। नो डाउट ये सवाल पूछना चाहिए और पूछना भी चाहिए, क्योंकि इससे बंदे को पता चलेगा कि मैंने जो काम करना है उसमें प्रॉफिट है भी या नहीं है, तो कितना है। ये दो बातें आपने सुनी। यहां पर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, मेरे ख्याल में किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि इसमें नुकसान कितना हो सकता है। अगर आप सब्जबागी देखते रहेंगे तो धोखे के बहुत सारे चांस हैं। किस तरह नुकसान हो सकता है, कैसे नुकसान हो सकता है, इस पर भी तो रिसर्च करनी चाहिए, इस पर भी तो मशवरा करना चाहिए, ताकि बंदे को ये रियलाइज हो जाए कि मेरी कमर कितना वजन उठा सकती है, मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं। क्योंकि मुझे नहीं पता कोई ऐसा कारोबार है या कोई इस वक्त कोई ऐसा कारोबारी शख्स जो इस वक्त बहुत कामयाब है, उसने कभी नुकसान ना उठाया हो। अगर छोटा कारोबार है तो छोटे नुकसान के साथ उसने जिंदगी गुजारी होगी, और अगर बड़ा बिजनेस है, बड़ी इंपायर है, तो यकीन उसने बड़ा लॉस भी किया होगा। लॉस होना हतमी नहीं होता, लेकिन चांस जरूर होते हैं कि काम को करते वक्त कोई ना कोई गलत फैसला हो जाए, कोई जल्दबाजी हो जाए, या सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएं या हालात ऐसे बन जाएं जिससे नुकसान की तवक्को की जा सकती है। अल्लाह में नुकसान से महफूज फरमाए, लेकिन इसको मद्देनजर रखना कोई बेवकूफी नहीं है, बल्कि अक्लमंदी है, ताकि हमें प्लस और माइनस दोनों का पता होना चाहिए। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कारोबार में नफा होता है। पहली कंडीशन क्या होती है? नफा होता है, यानी आपने 10 रुपए की चीज ली, 12 रुपए की बेची, 2 रुपए आपको नफा हो गया। अब दूसरी सूरत नफे में नुकसान भी होता है। नफे में नुकसान क्या कि आपका 12 रुपए का वो सौदा हुआ, लेकिन पार्टी ने आपको 11 रुपए दिए, मतलब आपके पास 2 रुपए प्रॉफिट होना था, मगर 2 की बजाय 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, मतलब नफे में नुकसान हो गया, नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ नुकसान होता है। नुकसान क्या कि 10 रुपए की चीज थी और 9 रुपए की बिकी, 8 रुपए की भी, इससे ये सीधा सीधा नुकसान है। एक और चीज होती है जो मेरे साथ हुई, वो है फायदा होकर नुकसान होना। जी हाँ, नफे में आकर नुकसान में चले जाना। उसकी मिसाल लेता हूं। मेरी एक दोस्त ने एक चीज मांगी। मैं मिसाल लेता हूँ कि चूंकि हम टेलकम का भी काम करते हैं, सोप टेलकम का या सोप स्टोन का और टेलकम पाउडर का, तो एक बड़ा ऑर्डर मेरे पास आया। तो मैंने कहा कि जनाब आप इनको जनाब वो टेलकम पाउडर दे दीजिए। अब टेलकम पाउडर चला गया, उसको भी कुछ पैसे बच गए, मुझे भी कुछ पैसे बच गए, और पार्टी चली गई। अब वो पैसे जो है ना मैंने खर्च कर लिए, नफा हो गया। मैं बड़ा खुश हुआ कि यार अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने सबब बना दिया। लेकिन क्या, जब पैसे खर्च कर लिए तो पार्टी आ गई, उसने कहा जनाब हमने तो ये वापस करना है। अब उनकी कोई मजबूरी बन गई, कोई वजह बन गई, तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश तो यही है कि किसी मुसलमान को नुकसान ना हो। हमने वो सारे का सारा माल जो है वो वापस किया, और जो है वो उसके बाद उनको पेमेंट जो है वो पूरी रिवर्स कर दी। अब वो जो नफा हुआ था, अब वो खर्च हो गया। अब जब जेब से देने पड़े तो यकीनन ये भी एक नुकसान की सूरत है। खैर बाद में आके फिर कुछ ना कुछ माल ले गए, लेकिन ये बताने का मकसद ये था कि नफे के बाद भी नुकसान होता है। तो कारोबार जो है ना सरकार, ये मेरे ख्याल मसाइल के पहियों पे चलता है। अगर आपके पास बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है या बर्दाश्त करने का मादा नहीं है, तो फिर कारोबार नहीं कर सकते। फिर जॉब सही है, जॉब करते रहे, उसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। खैर नुकसान उसमें भी हो सकता है, लेकिन चांस कम होते हैं। लेकिन बिजनेस जो है, कहा जाए जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिस्क। आप भी अगर बाहिम्मत बने और रिस्क ले और नुकसान को पेश नजर रखकर अल्लाह का नाम लेकर आप काम शुरू करें, अगर खुदा ना खासा नुकसान होता है तो मैं फिर मेरा प्लान बी क्या होगा। क्योंकि अभी एक आज बंदे की कॉल है, उसने कहा जुनेद भाई रात को उसने कहा कि हमने ना साबुन का काम शुरू करना है। मैंने कहा देखें भैया, ये काम आसान नहीं है, कंपटीशन भी काफी है, और इसको मार्केट में लेकर आना ये वक्त तलब भी है, सब्र तलब भी है, और पैसे तलब भी है। तो क्या आपके पास ये चीजें हैं? तो उसने कहा नहीं यार, मैं तो हैंड टू माउथ हूँ, मेरा तो जो काम था वो चल नहीं रहा, मैं किसी ऐसे काम की तरफ शिफ्ट और मूव होने जा रहा हूं जो मुझे फौरन पैसे दे। मैंने कहा फिर ये काम आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको फौरन पैसे चाहिए तो ये काम फौरन पैसे नहीं देता। ये समझे कि वो आम का पेड़ है कि गुठली लगेगी, कोंबल निकलेगी, पौधा बनेगा, फिर दरख्त बनेगा, फिर वो फल देगा, फिर आगे जाके मामला है। तो सेम लाइक ऐसा ही है, साबुन का कारोबार जो है ना इतना आसान नहीं है। तो ये मेरा मशवरा था कि साबुन का काम करना या कोई भी काम करना, इन चीजों को आप जरूर 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 मद्देनजर से रखें। बाकी साबुन के काम के हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कोई टेलकम, नूडल्स, शैम्पू बेस, खुशबू, कुछ भी ऐसा चाहिए तो हम हाजिर हैं। इसी तरह साबुन के काम को शुरू करने के ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन होती है, वो भी अगर आप करवानी हो, पैकिंग बनवानी हो, तो ऑल इज एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरी हो, कुछ सवाल हो, पूछना चाहें, आप फील फ्री इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने